Okay, good morning, everyone. If you have any doubt, then you can ask me right now. Otherwise, we will start learning the next topic. किसी को कोई डाउट है? सर हाँ बोलिए. और जो आपने असाइनमेंट दिया है उसमें पैटर्न वाला का लास्ट बता दो आप. Second is assignment number 5B. असाइनमेंट में कौन सा वाला? लास्ट पैटर्न वाला. लास्ट पैटर्न 999. हाँ सर. हाँ, तो ये आप एनालॉजी करो ना, मैं क्यों बता दूं? सर मैंने ट्राई किया, वो बन नहीं रहा है. और ट्राई करो ना. जब सर जो इसमें जो ड्रैप है ना, जो ड्रैप है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें प्रॉब्लम आती है. क्या पैटर्न है ना, लेकिन गैप है, एक फिक्स पैटर्न है ना कि पहली बार कितना सर गैप ज्यादा हो जा रही है उसमें. है ना. गैप पहली बार कितना आ रहा, दूसरी बार कितना. गैप तो सीखिए. चलो ना, कोशिश करो ना. ये चैलेंज से तुम्हें बहुत से सीखने को मिलेगा. ठीक है, असाइनमेंट में कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करो. इंटरनेट पे भी नहीं मिला क्या? सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 में भी नहीं आ रहा था. 4 में क्या हुआ? प्राइम नंबर आ गया कि नहीं है? ये वाला नहीं आ रहा था सर. ठीक है, 3 तारीख के बाद बताएंगे. 3 तारीख तक कोशिश करते रहो, अनटिल अनलेस सॉल्व ना हो जाए, है ना. इंटरनेट पे देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए. मैं देखो, अगर मैं हर क्वेश्चन बनाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, नहीं ना. तो और ये तो टॉय प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है. सीखे आगे बढ़ेंगे तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है. तो तब तक मैं सबको बताता हूँ, आदत लगाइए इंटरनेट से ढूंढने का, सीखने का. हाँ, जब उस पर डाउट हो रहा है ना, कुछ ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर दिया कि सर यहाँ ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं. कभी कभी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है जो सबको लग रहा है कि नहीं ये सर की समझ में आवाज ही नहीं. कट रही है. हाँ, अगर लग रहा है कि ये समझ में ही नहीं आ रही, तो फिर मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए, है ना. कि क्या पूछ रहा है, मितुल ने पूछा सी असाइनमेंट दिया था उसमें से लास्ट वाला पैटर्न मैंने बता दिया. मितुल ट्राई करो, अभी टाइम बाकी है ना, 3 तारीख आने. सर असाइनमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन प्राइम नंबर एंड पैटर्न लास्ट वन, और इसको ट्राई करिए टिल लास्ट डेट. ठीक है, देखो जितना कोशिश करोगे उतना सीखने को ज्यादा मिलेगा. और फंक्शन में किसी को दिक्कत है अभी तक? देखिए मुझे लगता है कि मैंने फंक्शन को ठीक ठाक. सबकी आवाज कट रही क्या? Am I audible? Yes, sir. ओके, तो चलो ये प्रॉब्लम्स को हम लोग करते हैं. ठीक है, तो कुछ चीज है हम जो डिस्कस जब प्रॉब्लम देखते हैं फंक्शंस में. ये बहुत माइनर माइनर कंपोनेंट्स है, बट एसेंशियल. सर वो वेब टेक्नोलॉजी में सर वो साइड बार नहीं आ रहा है सर, कैसे बनेगा वो? लैब टेक के लेक्चर लैब में क्यों नहीं आता? लैब में आओगे तो पता होगा ना. स्क्रीन शेयर करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे. साइड बार नहीं आ रहा, आएगा. ऐसा कुछ भी नहीं करने. अब जिस दिन वेबटेक का लैब रहेगा उस दिन रहना, वी विल डील विद इट. ठीक है, चलो. तो वी वर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक फंक्शन. फंक्शन में तो स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर. देखो, मैं एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूँ, फिर हम इसमें और डिटेल देखते हैं.
और सपोज मेरे पास वेरिएबल है int a, b और मैंने एक फंक्शन को कॉल किया सम, ठीक है, c इक्वल टू सम, एक c भी डिफाइन कर दूं, हम प्रिंट f परसेंटेज t, बहुत छोटा सा फंक्शन है। सपोज हमने ए बी में वैल्यू रखी हुई है 5 और 6 या यूजर से ले लिया, इट इज डिफरेंट मैटर, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, वी शुड डिफाइन इंट सम, और इसमें हमें लेना पड़ेगा एक, नहीं गलत गलत लिख दिया मैंने, तो वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी क्योंकि सम कराना है ना, किसी दूसरे को बताना है कि ये मेरी वेरिएबल है, इस दोनों का सम करके मुझे वापस दो जो मैं सी में रख सकूं। तो ये भी इस दो जो वैल्यूज है इसको अपने दो वेरिएबल में रखेगा, ठीक है, और एक अपना वेरिएबल क्रिएट करेगा z, और ये करेगा z इक्वल टू x प्लस वाई, देन इट विल रिटर्न z। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, तो ये देखो पहली वॉइस बात कट हो रही है आपकी, कुछ समझ नहीं कट आ हो रहा। रही है, बहुत ज्यादा कट हो रही है क्या? नो सर। अच्छा ठीक, ये बहुत ज्यादा हो रही सबके लिए हो रही है क्या? नहीं सर। नो सर। नो नो सर। सर। ओके, देखिए नो सर। ओके ठीक है, ठीक है, देखिए ये जो पहली बात मैंने बताई कि ये एक फंक्शन है, तो ये एक बॉक्स है, ये एक सेपरेट बॉक्स है। आज मैं प्रोग्रामिंग नहीं सीखा, आज मैं कुछ मीनिंग सीखा, मतलब कि ये सब जो लिखते हैं इसका क्या मतलब है, और जब हम लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। तो ये एक बॉक्स है, अब मान लो ये किसी का घर है, ठीक है, और ये कोई दूसरा आदमी, ये नीचे वाला जो है ये कोई दूसरा आदमी, तो दिस इज बॉक्स 1 और ये बॉक्स 2 है। अब ये बॉक्स जो है ये इसका तो कुछ नहीं देख सकते ना, क्योंकि ये वॉल लगा हुआ है चारों तरफ, है ना। तो ये जो ब्रैकेट्स है, ब्रेसेस है, ये ब्रेसेस जो है ये वॉल की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी वेरिएबल है उसको बस यही फंक्शन देख सकते हैं, इसका नाम है मेन, यानी इस बॉक्स का नाम क्या है, इस बॉक्स का नाम है मेन, और इस बॉक्स का नाम क्या है, इस बॉक्स का नाम है सम। सो दीज आर टू बॉक्सेस, बोथ बॉक्सेस हैव नेम। अब ये बॉक्स में अगर किसी इस बॉक्स का अपना कुछ काम, वो क्या काम है, इसका एक्शन ये करता क्या है, तो इसकी फंक्शनैलिटी है कि एडिशन, ये एडिशन का काम है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेन, इसका काम क्या है, टू स्टार्ट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, मतलब ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे प्रोग्राम, हर प्रोग्राम जो होगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज, ये इसका नाम हो गया, ये इसका काम हो गया, इसी तरह इसका भी अपना नाम है और इसका भी अपना काम है। इसे कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होगा, हर फंक्शन को कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होगा, वी नीड एवरी फंक्शन नीड सम इनपुट, ठीक है। जैसे इस फंक्शन को भी इनपुट चाहिए होगा, ये तीसरा पॉइंट है जो हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। और हर फंक्शन को कुछ ना कुछ आउटपुट बाहर देना पड़ेगा, है ना, सो दैट द सेम थिंग विल वर्क है, कुछ ना कुछ आउटपुट देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि हर फंक्शन का नाम होता है, उसका कुछ काम होता है, और वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, जो इनपुट लेता है उस पे वो टास्क परफॉर्म करता है, और टास्क परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट होता है वो बाहर थ्रो कर देता है। दिस इज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ आवर फंक्शन। अभी देखो क्या हम लोग यहाँ देख सकते हैं, तो जब भी कोई फंक्शन है तो ये इनपुट लेगा, तो इनपुट इसे कोई देगा तभी तो ये लेगा। यहाँ भी अगली बात आती है कि someone will give you the input, then only you can have input. So let us see. तो इनपुट डिपेंड किस पे करना है, इस फंक्शन को जिसने कॉल किया, who is calling,
ये जो है इनपुट डिपेंड्स ऑन हु इज कॉलिंग, जो इसको कॉल करेगा वो क्या भेज रहा है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आ, ये एक बात हो गई। तो मान लो भेजने वाला ए बी भेज रहा है, या फिर इन जनरल लेट अस सपोज कि सम एक काम एक ऑपरेशन हो, और सम ऑपरेशन तो क्या है, गारंटी है कि ये बोलता है कि देखो तुम मुझे दो वेरिएबल की वैल्यू दो और मैं तुम्हें रिटर्न में क्या दूंगा, वापस में क्या दूंगा, उसका सम करके दूंगा। तो इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा वो फंक्शन क्या क्या करेगा, ये इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा चाहे वो फंक्शन हो या नहीं हो, इसको जो भी कॉल करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी है कि उसे ये दो वेरिएबल की वैल्यू, ये एक्स और वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक, अब पूरा बॉक्स मैकेनिज्म को समझते हैं। अभी तक लग रहा होगा क्या ये सब चीज तो ऑब्वियस है। ठीक, अब जब मैंने बोला कि ए बी सी को इस बॉक्स के बाहर कोई नहीं देख सकता और एक्स वाई जेड को इस बॉक्स के बाहर कोई नहीं देख सकता, इसका क्या मतलब, देखो हमारे पास एक मेमोरी है, जब तक मेमोरी नहीं समझोगे तब तक प्रोग्रामिंग का एसेंस नहीं हम लोग समझ सकते। सपोज ये कुछ मेमोरी पॉइंट्स थे जो हम लोग बिट बाइट करते थे ना, ये सपोज रैम है हमारा, और रैम में हमारे पास कुछ वैल्यूज, ठीक है, सपोज ये एरिया जो है वो मेन को अलॉट कर दिया, इसको अलॉट कर दिया, और ये एरिया जो था वो इसको अलॉट कर दिया, और ये काम किसका अलॉटमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब जितने भी वेरिएबल क्रिएट होंगे मेन के वेरिएबल, ये मेन का एरिया है, किसमें, ये हमारा रैम, ये हमारा मेमोरी है, इसको रैम बोलते हैं, और ये सम की रिलोकेटेड एरिया। अब ए यहाँ पे क्रिएट होगा, बी हो सकता है यहाँ पे हो, सी, अब इसमें कहीं भी हो सकता है एबीसी, इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस यहीं कहीं पे एबीसी हुआ है, और एक्स वाई जेड जो है वो यहाँ कहीं पे क्रिएट होगा। ठीक, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, इसको जो कि बाइनरी में होगा, मान के चलते हैं हम इसको बोलते हैं 1010 1012 1014, और ये कोई एड्रेस है सपोज 2010 2014 2018 सपोज, ठीक है, कोई कोई 12 इसको 14 ही ले लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो जब कभी भी हम यहाँ पे यूजर को बोलेंगे ए बी की वैल्यू एंटर करो, तो वो जो भी वैल्यू देगा वो 5 और 6 तो यहाँ जाएगा। अभी सी में क्या है, कुछ भी नहीं, एक्स वाई जेड में क्या है, कुछ भी नहीं। द मोमेंट ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, इस लाइन के बाद, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, सेकंड लाइन एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, पहले ये काम होगा, तो दिस इज नथिंग बट 2.1, जब ये खत्म हो जाएगा तब ये वाला काम, दैट इज नथिंग बट 2.2। ठीक, अब जब ये काम होगा तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये 2 वाला लाइन ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक अब लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेज, सिक्स, सेवेंथ, जब ये सेवेंथ स्टेप में खत्म हो गया, वैल्यू रिटर्न कर दिया, तब जाके एट्थ स्टेप में ये और नाइन्थ स्टेप में ये खत्म। ऐसा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। और ए बी की वैल्यू हमने यूजर से ले ली तो ए बी फिल हो गया। अब ए बी की वैल्यू जैसे हमने यहाँ से जैसे ही 5 और 6 पास किया, तो 5 और 6 कहाँ ड्रॉप हो गया, एक्स और वाई में। अभी इस मोमेंट पे जब ये 5 6 यहाँ पे ड्रॉप हुआ, एक्स वाई में 5 और 6 फिल हो गए। अभी जेड क्या था, खाली था, कुछ भी नहीं है, एक्स प्लस वाई हुआ यानी 11 हुआ और जेड में चला गया। इस लाइन में आके ये जेड अपडेट हुआ 11, यहाँ पे आके जेड अपडेट हुआ। ठीक है, अब रिटर्न जब जेड किया यहाँ से तो क्या रिटर्न हुआ, जेड में क्या है भाई 11 है, 11 को रिटर्न करना है। तो ये पूरे स्टेटमेंट के बदले ये जो हमारा पास पूरा स्टेटमेंट है, ये हट जाएगा और यहाँ पे 11 लिख जाएगा। सो इट विल बी लाइक सी इक्वल टू 11, है ना, तो सी में क्या चला जाएगा, 11 चला जाएगा, एंड देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो बोलेगा सी की वैल्यू को प्रिंट करो, सी की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। तो दिस इज द फ्लो ऑफ आवर फंक्शन। ठीक है,
इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। सर इसका मेन यूज क्या आएगा कंटेंट में, मेन क्या हुआ? कोडिंग में यूज, इसका प्रॉपर्ली यूज कहाँ पे आता है? फंक्शन का हाँ आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? फंक्शन हाँ लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? हाँ सर। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Let me share the portion of screen. इसमें स्टार्ट किया, आई थिंक 19 में स्टार्ट किया। नहीं 16 20 21st। हाँ, देखो इस दिन मैंने बताया ना कि ये वाला प्रोग्राम है। सपोज r इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल या अलग अलग नंबर्स में फैक्टोरियल करना है, फिर उसे ऐड करना है। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं लिखूंगा तो मुझे कितनी बार फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा? पहले तो मैं इस 4 नंबर को यूजर से लूंगा ए बी सी डी। जब 4 नंबर यूजर से ले लिया, फिर मैं क्या करूंगा, ए के लिए फैक्टोरियल निकालूंगा, फिर बी का फैक्टोरियल निकालूंगा फॉर लूप लगा के, फिर सी का फैक्टोरियल निकालूंगा, फिर डी का फैक्टोरियल निकालूंगा फॉर लूप लगा के। और जब चारों का फैक्टोरियल निकल जाएगा 4 अलग अलग वेरिएबल में f1 f2 f3 f4, तब जाके मैं f1 f2 f3 f4 को जोड़ दूंगा और r की वैल्यू हमें आ जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कोड में हमारे पास, एक ही कोड जो है वो रिपीट हो रहा है, सेम कोड। देखो ये वाला फॉर लूप जो है i इक्वल टू 1 लेस देन a i प्लस प्लस f1 इक्वल्स टू f1 इनटू, यहाँ क्या i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन b। बस क्या चेंज हुआ, यहाँ b चेंज हुआ और वेरिएबल चेंज हुआ। बाकी सारा कोड जो है वो लॉजिक में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ऑलवेज सेम। जबकि ये बहुत ही छोटा और इंट्यूटिव एग्जाम्पल, बहुत छोटा एग्जाम्पल है। रिपीटेशन ऑफ कोड रिपीट हो रहा था। और मान के चलो अगर यहाँ 4 था, इसीलिए अगर यहाँ 400 नंबर्स का फैक्टोरियल सम होता तो ये तो सर और भी आपकी आवाज डिफिकल्ट समझ है। में नहीं आ रही है। नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही तब तो दिक्कत सर हो अभी तो आ रही है। सर ऑडिबल। गई। तो जो क्वेश्चन था आप लोगों का, उसमें मैं यही कन्विंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोड रिपीट हो रहा था। कोड रिपीट की प्रॉब्लम जो थी, इसको खत्म करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पे 400 होता तो क्या फॉर लूप पे 400 वर्ड लिखते? नहीं लिखते ना। तो इस प्रोग्राम को हम लोग जब फंक्शन के थ्रू करेंगे, तो फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या किए, ये छोटा सा प्रोग्राम चाहे अब 400 हो या 4000 हो, इतना भी फैक्टोरियल नंबर को हमने ऐड करना हो, यही छोटा सा फंक्शन, यही इतना ही कोड काम करेगा। क्या करना है, इनपुट लो और एक जो रिपीटिंग कोड है उसको एक फंक्शन के अंदर रखो। अब जितनी बार इस कोड की जरूरत हो रही है उतनी बार आप इस फंक्शन को कॉल करते रहो, कॉल करते रहो। बस ये एक लाइन लिखते चलो, आपका काम होता चलो, है ना। कोड रिपीटिंग, रिपीटिशन ऑफ कोड। दूसरी बड़ी खासियत है की मॉड्यूलर डिजाइन। ये मॉड्यूलर डिजाइन का कॉन्सेप्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, जब हमारे पास फंक्शन में प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन है उस टाइम। और कोई क्वेश्चन है? ये मेमोरी कॉन्सेप्ट समझने में किसी को दिक्कत है? सर प्राइम नंबर का देखा था गूगल के ऊपर। क्या हुआ, आगे बोलो। सर तो उसमें उन्होंने फॉर लूप के अंदर उन्होंने एक कंडीशन डाल दी है, उसके बाद वापस से फिर वो लूप से बाहर आके एक और एक कंडीशन डाल दी है।
हाँ तो प्राइम नंबर देखो एक तो वो समझ नहीं सिंपल, आया। कोई बात नहीं, देखो एक सिंपल प्राइम नंबर क्या हो सकता है। देखो, मैं कोई भी नंबर तुम्हें जिसको प्राइम नंबर में दिख रहा था, तो मैं एक बहुत ही बेसिक एल्गोरिथम बता, देखो एक ही प्रोग्राम को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। सपोज 5 is not a prime number and sorry 5 is a prime number and 6 is not a prime number, दो नंबर्स हैं। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, अगर 1 से लेके 5 तक, ये 5 है ना, तो अगर मान लो कि n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 6, तो 1 to n मतलब क्या, 1 2 3 4 5, इस सब नंबर्स को यूज करो और इस नंबर को डिवाइड करो। आई की वैल्यू है, कितनी बार डिवीजन पॉसिबल होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी यही दो पॉइंट आएंगे when n मॉड्यूलस i will equal to 0, है ना। और अगर, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी डिवीजन आएगा, 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 तो यहाँ पे भी n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0 कितनी बार हो रहा है। सो जस्ट काउंट, काउंट करो, यहाँ पे भी काउंट करो कि कितनी बार ये कंडीशन ट्रू है। और जब पूरा काउंटिंग हो जाए तो चेक करो कि इफ काउंट इज इक्वल टू ट्रू, अगर काउंट 2 है इट मींस कि नंबर जो था वो प्राइम था। अगर काउंट इस, अगर ऐसा नहीं है, यहीं पे एल्स लगा दो, एल्स अगर ऐसा है तो प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम। कन्विंस हुआ कि नहीं हुआ, कुछ आइडिया आया। Yes, sir. हम्म, और डिटेल बताओ, ये इतना काफी है, थोड़ा और डिटेल। So we can write if for, so we can write for I equal to 1 से लेके I कब तक जाए, n तक जाए, then I equal to I plus 1। अगर ऐसा हो, और n में हमारा क्या है, n में हमारा जो भी नंबर है, सपोज 5 अभी, ठीक है। सो इफ जो भी मेरा n है उसको किससे डिवाइड करो, I से डिवाइड करो, यानी हर पहली बार 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो क्या आएगा हमारे पास, कभी ना कभी तो 0 आएगा। यानी 1 से डिवाइड किया तो 0 आएगा, 2 से करेंगे 5 को तो नहीं आएगा, 3 से करेंगे तो नहीं आएगा, 4 से करेंगे नहीं आएगा, 5 से करेंगे तो आएगा। ठीक है, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लो, ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो काउंट को क्या कर दो, काउंट प्लस 1, इसको एक एक वैल्यू बढ़ाते चलो, ठीक है। इसके बदले आप आई जे के कुछ भी ले सकते हो, आपका कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं ले रहा के इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू के प्लस 1 कर दो, अगर ये ट्रू हो रहा है तो, यानी जितनी बार डिवीजन हो रहा है उतनी बार के को बढ़ाते चलो, एल्स हाँ, नहीं बस यही करना है ना। इतना करने के बाद ये हमारा फॉर लूप खत्म हो गया, ये इफ भी खत्म हो गया, ये फॉर भी खत्म हो गया। ये करने से मेरा क्या हुआ, कितनी बार डिवीजन हुआ, यानी 5 को 1 से करेंगे तो एक बार होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से करेंगे तो होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पूरा। नाउ अब दूसरा फंक्शन, जब फॉर लूप से बाहर आ जाओ तब चेक करो कि इफ k इज इक्वल टू, अगर k 2 है देन क्या होगा, प्राइम, प्राइम होगा तो प्रिंट करो ये, एल्स अगर 2 नहीं है तो 2 से ज्यादा होगा, है ना, एल्स नॉट प्राइम। ठीक है, अभी समझ में आई बात। Yes, sir. आ गया। अब इसमें देखो, अब
कैसे एल्गोरिथम को अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। मैं आइडिया दे, अभी इसको यहाँ 6 कर दो तो 6 करेंगे तो क्या होगा, ये k की वैल्यू 2 नहीं होगी, क्या होगी 4 होगी, क्योंकि ये 4 बार डिविजिबल होगा। 1 से लेके 6 तक के बीच में 4 ऐसे नंबर हैं जिससे डिवाइड होगा, जैसे कि 6 अगर करेंगे n की वैल्यू और i की वैल्यू क्या जा रही है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी ट्रू हो जाएगा ये कंडीशन, यहाँ भी ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू होगा, और यहाँ ये जब जब i की वैल्यू ये 4 होगी तब तक ये कंडीशन ट्रू होता जाएगा। जब n की वैल्यू 5 होगी, i की वैल्यू क्या क्या जाएगी 1 2 3 4 5, इसमें 2 ही बार कंडीशन ट्रू होगा, ये वाला कंडीशन 2 ही बार ट्रू होगा। तो अब इसको और कैसे कम कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले i 1 तो प्राइम नंबर है, 1 जो है 1 से तो हर कोई डिविजिबल होगा, है ना, आर यू एग्री? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो तुम लोग, बेचारा मैं इतना सुस्त हो गया क्या, यस सर। है ना। तो 1 से तो हर कोई डिविजिबल होगा, यहाँ भी देख रहे हैं 1 से डिविजिबल है, ये भी 1 से डिविजिबल है, तो क्यों ना 1 के कंडीशन को हटा ही देते, तो i को 2 से स्टार्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि नंबर खुद से तो खुद का डिविजिबल होगा ही, ठीक है, तो खुद से खुद की डिविजिबिलिटी के कारण इज नॉट इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, कंडीशन को क्या कर देते हैं i इज लेस देन, दो चीजें बदल दी। अब क्या काउंट होगा, अब जब ये वाला केस होगा, जब प्राइम नंबर होगा, तो प्राइम नंबर को बस दो ही चीज से डिविजिबल होता है, या तो 1 से या खुद से, और इस दोनों ही केस को हम चेक ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कंडीशन प्राइम नंबर के लिए कभी ट्रू ही नहीं होगा, यानी k की वैल्यू शुरू में भी 0 थी और लास्ट में भी k की वैल्यू 0 ही रह जाएगी। लेकिन नॉन प्राइम नंबर्स के लिए k की वैल्यू 0 से बड़ी हो चुकी है ना, तो यहाँ पे हमारा फिर कंडीशन चेक करेंगे, इफ k इज इक्वल टू 0 तो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नॉट अ प्राइम नंबर। समझ में आ गई बात? और इसको छोटा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, यस यस सर। सर आ रही है। यस सर। है ना। चलो अभी देखो मैं इसको और छोटा करता हूँ, इस एल्गोरिथम, अभी क्या है, अगर मेरे पास n की वैल्यू 5000 होगी तो ये लूप कितनी बार चलेगा, बताओ कितनी बार चलेगा ये लूप? 5000 टाइम्स। नहीं, 4998 टाइम्स चलेगा, राइट, बाय यूजिंग दिस कंडीशन, एलिमिनेटिंग ये वाला कंडीशन यूज कर, क्यों, क्योंकि 1 को तो मैं चेक ही नहीं कर रहा और n वैल्यू को भी मैं चेक नहीं कर रहा, तो दो वैल्यू को हम लोग चेक ही नहीं कर रहे। 998 आर यू एग्री? अगर एग्री हो तभी मैं आगे बताऊँ। यस सर। यस सर। तो छोटे वैल्यूज के लिए तो ठीक था, लेकिन ये जब बड़ा वैल्यूज है तो इतना टाइम लूप चलेगा, तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? सी कोई भी नंबर अगर होता है हमारे पास, देखो ये सब लॉजिक है, लॉजिक कैसे डिराइव किया जाता है, कोई भी नंबर, मान छोटा सा नंबर लेता हूँ मैं, सपोज कोई भी नंबर, सपोज 15, तो 15 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 को अगर छोड़ दें, क्योंकि ये तो पता ही है कि 15 को डिवाइड करेगा, 1 को भी छोड़ दें, पता ही है 1 इसको डिवाइड करेगा, इस दोनों को हटा देने के बाद 15 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो इससे इधर नहीं होगी, यानी हाफ से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी संख्या का सबसे बड़ा डिवीजन क्या हो सकता है, उसका हाफ। आर यू एग्री? यस सर। है ना, यस। क्योंकि चलो में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हटा दिया क्योंकि पता ही है तो इसको डिवाइड करेगा, इसको भी हटा दिया क्योंकि ऑब्वियसली हर केस में ट्रू है।
अब सबसे बड़ा डिवीजर 8 का कौन होगा? इसके ठीक हाफ ऑफ पॉइंट पे यानी 4 होगा। इससे इसके आगे अब कोई नहीं होगा, है ना? तो हम लोग अब कंडीशन क्या यूज कर सकते हैं? i इज लेस देन n/2। हमको अब n/2 तक ही चेक करना है ना? n अगर 8 है तो हमको बस 4 तक चेक करना है, और n अगर ये है तो इसको हमें 7 तक ही चेक करना है। तो n/2 का हमें क्या करना है? फ्लोर वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख दोगे, सॉरी से, हाँ, ये वाली यूज करनी है नीचे। हमें प्रोग्रामिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है, इट शुड नॉट वरी। तो ये जो कंडीशन है अभी हमारे पास, इस कंडीशन को हम लोग और भी इम्प्रूव कर सकते हैं बाय सेइंग i इज लेस देन n/2। कोई ऑफेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस यही चेंज करना पड़ेगा। तो सी एक प्रोग्राम को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, और भी कितने सारे इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछो। इसी प्रोग्राम को मैं Python से भी लिख सकता हूँ, है ना? बहुत सिंपल है। ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो मैं जो यहाँ डिस्कशन कर रहा था, ये बहुत वैल्यूबल चीजें हैं, और अभी फंक्शंस में बहुत सारी चीजें देखनी है। ऐसा नहीं है कि फंक्शन खत्म हो गया, लेकिन फंक्शन को समझने के लिए इससे ज्यादा चीजें नहीं। अब बस क्या होगा, जैसे इस प्रोग्राम में होगा ना कि ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, बस ऐसे ही ऐसी चीजें। तो हमें कोई नई चीजें उसमें देखनी नहीं। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, देन दिस इज सफिशिएंट। So this is it for today's lecture. मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ, बस ताकि आप लोग पहले असाइनमेंट को कंप्लीट करो। जो असाइनमेंट कंप्लीट कर लेगा, ठीक ठीक बना ले रहा है, 100% आपने बना लिया, मीनिंग यू आर गेटिंग एवरीथिंग। जितना परसेंटेज आप असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हो, यू शुड फील कि आप 100% कॉन्फिडेंट हो गए प्रोग्रामिंग में। ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने के लिए will ensure you if you will complete these assignments. हाँ, एक इंफॉर्मेशन आपको दूँ, that from here onwards, आइए तो complete chart C programming हर ट्यूसडे एक शॉर्ट टेस्ट या क्विज हो, ठीक है? Can you repeat? एवरी ट्यूसडे शॉर्ट टेस्ट हो सकता है, 2 4 5 क्वेश्चंस हो, ठीक है? Okay. हम्म, आज तुम लोग कितने बजे फ्री हो? आज टेस्ट देगा या नेक्स्ट वीक से करें? सर ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुके हैं। क्या होगा? सर आज सुबह से 2 2 टेस्ट टेस्ट हो पहले हो चुके गए। हैं। अच्छा, चलो आज ओके, फ्रॉम नेक्स्ट वीक एंड ऑनवर्ड्स। और आज का जो टेस्ट होगा वो मैं सैटरडे देखूंगा, अगर आप उसको वेबिनार नहीं हो तो हम लोग करेंगे, ठीक है? मेंशन इट I am scheduling it on Saturday under these circumstances that people are not engaged in other activity. कोई other activity में आप लोग Your engage voice नहीं रहोगे। breaking. Okay, sometimes it happens. I just सर हाँ बोलो, सर हाँ बोलो। मैंने वो एक्सपोनेंशियल निकालने वाला मैंने टूडल पे एक्सपोनेंशियल वाला देखा। हम्म, हेलो हाँ सर, पर हाँ उसमें बोलो। समझने नहीं आ रहा, उसने लॉन लॉन इंटीजर लिया, वो क्या लिया है? बहुत सारी चीजें नहीं आई। देखेंगे हम लोग लॉग इन घंटे से, उसको भूल जाओ, वो सब जो भी है। अभी मैं ये भी बता दूं कि नहीं अब जब सर, इंटरनेट में कुछ पढ़ रहे हो ना, तो ज्यादा एक्सप्लोर मत करो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। लॉग इंटीजर जो दे रहा है ना, हाँ एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने वाला में असाइनमेंट सर, का कौन सा प्रॉब्लम है? सर लास्ट वाला क्वेश्चन उसमें ए इंटू ए इंटू बी वो वाला है ना। नहीं, ये तो सिंपल प्रोग्राम है, फॉर लूप यूज करो ना, बन जाएगा।
ठीक है सर। ए का स्क्वायर जैसे निकाल रहे हो वैसे ही तो ए टू द पावर ए होगा ना, समझ में आ गई बात? सर उसमें a टू द पावर a और a टू द पावर b है। हाँ, फंक्शन यूज करो ना, पावर कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन यूज करो। हाँ और हर फंक्शन में, हर बार वो फंक्शन में p इनपुट होगा p और बेस और w। पावर, बेस और पावर इनपुट होगा, हाँ सर। है ना? हाँ हाँ, फंक्शन यूज कीजिए तब भी प्रोग्राम ओके सर, आसानी से मतलब बनेगा, कि नहीं फंक्शन। हाँ, बोलो बोलो बोलो। इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकता हूँ सर मैं? नहीं, आप खुद का बनाओ, सर ओके सर। है ना? प्रॉब्लम में कहा भी गया है यूज फंक्शन। अगर इस प्रोग्राम को फंक्शन से बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि फंक्शन से काम करना कितना आसान हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम। नहीं तो वैसे ये प्रॉब्लम को बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 4 अलग अलग लूप लिखना पड़ जाएगा, बहुत सारे हाँ डिक्लेरेशन, सर। इसलिए इसको फंक्शन से बनाइए, खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन, खुद का फंक्शन डिफाइन कीजिए और खुद से बनाइए। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ओके सर। ठीक है? क्योंकि इसमें क्या करना है, पावर भी कंप्यूट करना है, उसके बाद उसका फैक्टोरियल भी निकालना हाँ सर। है ना, और फिर एडिशन करना है। तो 3 हाँ साइमल्टेनियस सर। ऑपरेशन, ठीक है? वी विल सी रेस्ट। आज मैं थोड़ा हाँ लाइट सर। लेक्चर इसलिए भी लिया। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, अच्छा, लास्ट पैटर्न के अंदर गैप डालने के लिए 3 लूप लगेंगे। गैप डालने के लिए तो पहले स्पेस लेते हैं, डबल कोट के अंदर स्पेस छोड़ दो तो गैप आ जाएगा। गूगल पे प्रिंट देखा सर मैंने प्रिंट तो उसमें स्पेस, पहले। प्रिंट हाँ हाँ, नहीं स्पेस। वो तो डाल दिया, लेकिन उसके बाद कब उन्होंने प्रिंट वापस करना एक है ये लूप आपको डाल। ध्यान देना पड़ेगा। देखो, और आई के दो बाद दो फिर जे लूप के बाद। चलाइए, बड़े वाले लूप के अंदर 2 लूप चलाइए, एक लूप स्पेस प्रिंट करने के लिए और एक लूप वैल्यू प्रिंट करने के लिए। हो सकता है 3 लूप भी चलाना, क्योंकि वैल्यू के पहले भी स्पेस है और बाद में भी स्पेस है। थोड़ा सा हिंट दिया, आप कोशिश करो। 9 जो है, 9 के पहले भी स्पेस है, बाद में भी स्पेस है। तो बड़ा वाला जो लूप है, बड़े वाले लूप के अंदर पहला लूप चलाओ कि वो काउंट करे कितना स्पेस प्रिंट करना है, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर नीचे वाला फिर लूप चलेगा, फिर दूसरी टाइम्स में फिर ऊपर वाला लूप क्या करेगा, एक कम स्पेस प्रिंट करेगा, फिर वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर उतने ही नंबर ऑफ स्पेस प्रिंट करेगा। फिर ऐसे करते करते नंबर ऑफ स्पेस की वैल्यू श्रिंक होती जाएगी और वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है? 3 लूप यूज करके देखो, बड़े लूप के अंदर 3 अलग। सर तो वो स्पेस के लिए लूप में क्या डालना पड़ेगा? क्या हुआ? स्पेस डालने के लिए क्या कंडीशन लगेगी? स्पेस डालने के लिए यही तो आपको ढूंढना है। आप काउंट करो ना कि पहली बार कितना स्पेस है, दूसरी बार कितना स्पेस है, तीसरी बार कितना स्पेस है।